नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार की बड़ी पहल। जल्द लागू किए जाएंगे परिवार पहचान पत्र, किया जा रहा है होमवर्क। भाकियू क्रांति राजनैतिक 14 मार्च को सचिवालय का करेगी घेराव। योगी सरकार की तर्ज पर गन्ना मूल्य बढ़ाने और किसानों को बिजली बिल माफ करने की कर रहे मांग। डोईवाला में गन्ना किसानों के बीच पहुंचे हरीश दा। गन्ना काट कर जताया विरोध, सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया आरोप। गैरसैंण के विधानसभा सत्र में उठाएंगे किसानों की आवाज। सत्ताईस अप्रैल को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। इससे पहले जोशीमठ प्रशासन की टीम ने मास्टर प्लान के निर्माण कार्य का लिया जायजा। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। अल्मोड़ा में पुलिस की आंखों के सामने ओवरलोड वाहन बेखौफ भर रहे फराटा। परिवहन विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई, आम जनता के लिए बने मुसीबत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को लागू करने जा रही है। इसको लागू करने से प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि परिवार पहचान पत्र को लेकर हम बहुत होमवर्क कर चुके हैं। इसके लागू होने के बाद सरकार को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र को लेकर के स्टेट काफ़ी होमवर्क कर चुके हैं और अभी एनआईसी को हमने कुछ बेसिक वर्क देने के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा हम एक प्राइवेट पार्टनर को भी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू लेंगे। उसके लिए बिड डॉक्यूमेंट बनने की तैयारी चल रही है। क्या क्या डेटास हम लोगों को कलेक्ट करना है, ये सब मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हो चुका है। तो बहुत जल्दी हम इसमें करेंगे और 2 साल का हमने इसमें डेडलाइन रखा है। 2 साल के अंदर अंदर। और इस खबर पर एक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, सरकार उत्तराखंड सरकार जल्द ही परिवार पहचान पत्र लागू करने जा रही है, क्या कुछ फायदा इससे आम जनता को मिल सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बाकायदा मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि किस प्रकार से लोगों को पहचान पत्र बनाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से उनकी आइडेंटिटी तैयार की जाएगी, जिसका सीधा असर होगा कि सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो योजनाएं किस प्रकार से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए इससे योजना को तैयार करते हुए लोगों को जानकारी दी जाएगी। जो भी आधार कार्ड की तर्ज पर एक पहचान कार्ड बनेगा, उस कार्ड के हिसाब से उसका आधार कार्ड उससे लिंक होगा और लिंक होने के बाद क्या वो पात्र है या अपात्र है, तो समूची जानकारी एक ही सिस्टम पर मिल जाया करेगी, जिससे कोई व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाएगा और जो पात्र व्यक्ति है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इस योजना के जरिए, इस कार्ड के जरिए सीधे तौर पर लोगों को मिले, लाभार्थियों को मिले। इसको लेकर के मुख्यमंत्री के सचिव ने बाकायदा इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार इस तरीके के कार्यक्रम को शुरू करने जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। अब खबर देहरादून से है। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच अब स्वयं पुलिस करेगी। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शासन को सौंपी है। गढ़वाल आयुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच की सिफारिश की है। अब आईजी विमी सचदेवा को जांच सौंपी गई है। गढ़वाल आयुक्त ने अपनी जांच में पुलिस के हल्के बल प्रयोग को सही माना। जिन 3 पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई पहले ही हो चुकी है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, बेरोजगार युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था उस पर अब ये खबर आ रही है कि अब इसकी जो जांच है वो स्वयं पुलिस करने वाली है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी करीब 1 महीने पहले उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर, छात्रों पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था। गांधी पार्क पर घंटाघर गया। तमाम उत्तराखंड से बेरोजगार छात्र देहरादून में जुटे थे और जो उनका विरोध चल रहा था कि उत्तराखंड में जो परीक्षाएं की जाती है वो निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा की जांच भी निष्पक्षता के रूप से की जानी चाहिए। साथ ही साथ पेपर लीक मामले में जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र आउट ये हो जाते हैं, इसको लेकर भी लगातार बेरोजगार छात्रों की मांग की कि SIT की गठन किया जाए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सभी की जांच की जाए। इसी को देखते हुए इसी के विरोध प्रदर्शन में वही UKPSC के भी मैटर को लेकर के, क्योंकि अनेक धांधलियां लगातार प्रश्न पत्रों को लेकर उत्तराखंड में हो रही थी, इसी को लेकर वो उग्र आंदोलन यहाँ पर उत्तराखंड के देहरादून में गांधी पार्क के देहरादून में उग्र आंदोलन वो कर रहे थे। वहीं आंदोलन के दरमियान क्या हुआ, अचानक ही भीड़, छात्रों की भीड़ बेकाबू हो गई और उसने पथराव शुरू कर दिया। पथराव जब शुरू किया तो सबसे पहले पथराव से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज छात्रों पर किया, छात्रों को तरबिदर करने के लिए। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी कड़ी में बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज की जांच अब पुलिस खुद ही करेगी। यह कहा जा रहा है कि पुलिस अब खुद ही बेरोजगार छात्रों पर जो लाठीचार्ज की जा रही है उसकी जांच पुलिस अब खुद करेगी। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शासन को सौंपते हुए वरिष्ठ पुलिस अफसर से जांच कराने की सिफारिश की थी। इस आधार पर IG दिल्ली सचदेवा को भी यह जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं गढ़वाल आयुक्त ने जांच में हल्के बल प्रयोग को कानून व्यवस्था के लिहाज से सही माना, जबकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 पुलिस कर्मियों को भी लापरवाही सामने आने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वहीं भर्ती धांधलियों की CBI जांच की मांग के लिए हजारों बेरोजगार युवाओं ने 1 महीने पहले गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया था। वहीं इससे आगे यदि बात की जाए तो शासन ने गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच सौंपी थी, जिस पर आयुक्त ने घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने बृहस्पतिवार को गृह विभाग को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय को एक पत्र लिखकर कहा कि आयुक्त ने गांधी पार्क के सामने हुए हल्के बल प्रयोग को कानून एवं शांति व्यवस्था के लिहाज से उचित माना है। लेकिन हाईकोर्ट ने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंसा फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने IG दिल्ली सचदेवा को भी मामले की जांच सौंप दी है। तो इसी ढंग से अब यह देखना है कि क्या पुलिस जो खुद से लाठी चार्ज गई है, अभी तक लाठी चार्ज करने के मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ था। कोई भी अधिकारी यह कहने से नहीं सामने आकर कह दें कि हाँ लाठी चार्ज का आदेश किसके द्वारा दिया गया, क्योंकि लाठी चार्ज का आदेश कभी भी SSP या SP लेवल पर नहीं दिया जा सकता। ये जब भी दिया जाएगा प्रशासन लेवल पर दिया जाएगा। तो अभी तक इस मामले की जांच अभी चल रही है और वहीं साथ में एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए पुलिस को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी जांच। तो अब यहाँ पर निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकता है कि पुलिस किसमें निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करेगी और अच्छा क्या परिणाम निकलेगा। क्या छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया था उसका जो सही निष्कर्ष है, क्यों किया गया था, किस कारण से किया गया था, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा निहत्थे विद्यार्थियों के ऊपर। वही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल हो गए थे के द्वारा पथराव किया गया। लेकिन जांच पथराव करने वाले की होनी चाहिए, ना कि पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपना चाहिए कि पुलिस जांच का जिम्मा लेगी और पुलिस ही रिपोर्ट सौंपेगी। तो यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं निष्पक्षता से काम करने के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो सकता है। तो आगे यही देखना है कि यह कहाँ तक यह सही जांच इसकी प्रक्रिया होती है और कहाँ तक पुलिस इसमें अपने आप को बचाती है और विद्यार्थियों को क्या इसमें गलती ठहराते हैं या खुद को भी गलत यहाँ करार देती है। तो निष्पक्षता पर तो जरूर सवाल खड़ा हो सकता है। तो आगे देखना है क्या होता है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। खबर देहरादून से है, जहां वन विभाग ने विभिन्न प्रभागों में फायर वॉचर्स की तैनाती शुरू की। वॉचर जंगल की आग को बुझाने में मददगार साबित होंगे। बीते 12 घंटे में प्रदेश के भीतर 7 वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली। इस बार फायर सीजन शुरू होते ही अब 75 घटनाएं वनाग्नि की हो चुकी है।
वनाग्नि की घटनाओं में 31 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ। अब तक विभाग को 51,94,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एहसन पंत। एहसन पंत, जो वन विभाग है अब फायर वॉचर्स की तैनाती शुरू कर रहा है जो जंगल में लगने वाली आग है उससे बचाव के लिए, तो क्या लगता है क्या कुछ अब फायदा मिल सकता है और जो जंगल में लगने वाली घटना है वो किस हद तक कम हो सकती है इसके चलते? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी समस्या गर्मियों का सीजन शुरू होने के बाद आती है, वो है वनों में वनाग्नि की समस्या है। जिससे वन की जो संपदा है वो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, वन संपदा राख हो जाती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये जागरूकता कार्यक्रम के जरिए ही इस पर अंकुश या नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून का सीजन जब आता है तब जाकर के थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन ये फायर सीजन शुरू हो चुका है और इस तरीके से राज्य सरकार जब पहले से अपनी तैयारियां करती है, ग्राम पंचायतों को, महिला मंगल दलों को या सरपंचों को, ग्राम प्रधानों को विश्वास में लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम करती है, प्रचार प्रसार करती है, तो इसमें काफी हद तक नियंत्रण पाया जाता है। लेकिन जब सरकार इस तरीके की तैयारियां बाद में शुरू करती है, जब आग लग जाती है, जंगल जलने लग जाते हैं, धू धू करके जब जंगल जलने शुरू हो जाता है तो उसमें बहुत बेशकीमती लकड़ियां हैं जो खत्म हो जाती है, जलकर राख हो जाती है और कई जड़ी बूटियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। ऐसे में उसको बचाने के लिए सरकार फौरी तौर पर पहले ही इसकी तैयारी कर रही है। इसका सिस्टम कैसे बनाया जाए, या गांव के इलाकों में जो चीड़ के पेड़ हैं जिनमें आग लगने के बाद गांव तक आग पहुंच जाती है, उसको गांव से और चीड़ के जंगलों के बीच में गहरी खाई खोद करके एक दूरी बना दी जाती है ताकि वहां तक ना आए। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो जंगल सड़कों से लगे हुए हैं, वहां पर पानी की बौछार से उसको बुझाया जाता है। कहीं पर कई मरतबा तो हेलीकॉप्टर से टिहरी डैम से पानी ला करके पानी का छिड़काव करके जंगलों को बचाया जाता है। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां, अब जो फायर सीजन शुरू हो चुका है तो ऐसे में जो फायर वॉचर है उनको भी जंगल की जो वॉच टावर लगाए गए हैं वहां पर तैनाती दी जा रही है ताकि वो वहां से देख सके कि किस जंगल में कहाँ पर आग लग रही है, कहाँ धुआं उठ रहा है, और उसके बचाने के लिए ये जागरूकता कार्यक्रम के जरिए, लोगों की सहभागिता के जरिए इस तरीके से इसको रोका जा सकता है या काफी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और कई बार जो जंगलों में आग लगने के कारण स्थानीय लोग अपनी मवेशियों के लिए जो नया चारा है वो उगेगा, इसलिए जंगलों में आग लगाते हैं। और कई बार जो स्मोकिंग करते हैं उसके बाद भी आग लगती है, या फिर जब कहीं पर लैंडस्लाइड होता है वहां पर भी आग पैदा हो जाती है और जंगल के जंगल जलने शुरू हो जाते हैं। इसको बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए सरकार कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। फायर वॉचर के साथ साथ फायर टावर की भी स्थापना की गई है। अगर वनाग्नियों की घटनाओं का हम जिक्र करेंगे तो 31 हेक्टेयर जंगल को अभी तक भी नुकसान हो चुका है। जब अगर पैसों की बात करें तो 51,94,000 तक का अभी तक ये नुकसान सरकार को हुआ है। और पिछले 12 घंटों के अगर हम भीतर की बात करें तो इन 12 घंटों के अंदर 7 वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली है। यानी सरकार अब बड़ी मुस्तैदी के साथ और विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ इन घटनाओं की निगरानी कर रहा है और उस पर नियंत्रण पाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एहसन पंत। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे बने रहिए जन टीवी के साथ।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भरतपुर के पहाड़ी से, जहां विद्युत लाइन की चपेट में आने से चारे से भरे ट्रैक्टर में आग लग गई। मौके पर मची अफरा तफरी, ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल। पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव कुकरपुरी गांव की ये पूरी घटना। भरतपुर के पहाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विद्युत लाइन की चपेट में आने से चारे से भरे ट्रैक्टर में आग लग गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मची अफरा तफरी, पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव कुकरपुरी गांव की पूरी घटना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र। शैलेंद्र, भरतपुर के पहाड़ी में विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर में आग लगी है। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरी खबर पर? जी, जैसे कि विद्युत की लाइन है, बात पहले भी पुलिस पर काफी बार विद्युत विभाग को कहा गया है, पर लाइन कहीं ना कहीं ढीली हुई पड़ी है, जिससे लाइन को गिरने से एक अचानक लाइन गिरने के कारण वो उसमें आग लग गई। और आग लगने से उसमें जब सूचना मिली तो दमकल को बुलाया, पर नहीं पहुंच पाई। जब उससे पहले उन्होंने ग्रामीणों से आग पे काबू पाया और उसके बाद उन्होंने वहां पर आग पे काबू पाने के बाद उसको देखा गया है। और अभी इस बात को लेकर विद्युत विभाग से शिकायत भी की गई है और अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद शैलेंद्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देहरादून में खराब स्ट्रीट लाइट्स के चलते नगर निगम द्वारा कुछ वक्त पहले ईसीएल कंपनी पर कार्यवाही की बात कही थी। आपको बता दें कि ईसीएल कंपनी के पास शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा नगर निगम ने दिया था। वहीं कुछ शिकायतें ऐसी निकलकर सामने आ रही थी जिसमें कंपनी ने नगर निगम से समय पर भुगतान तो ले लिया, लेकिन स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम सुचारू रूप से नहीं किया गया था, जिसके बाद निगम ने ईसीएल कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। वहीं ठीक तरीके से काम न करने के चलते निगम ने ईसीएल के सभी बकाया भुगतानों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि फिलहाल कंपनी द्वारा निगम को सामंजस्य बैठाकर और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर ठीक तरीके से करने का आश्वासन दिया गया है। ईसीएल कंपनी पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और उनके जो बिल्स है उनको रोक भी लिया गया है, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आपसी कोऑर्डिनेशन बैठकों के पश्चात टीम्स बढ़ाने का एक हमको आश्वासन दिया गया है, जिसके क्रम में जल्दी वो लोग रिपेयरिंग की टीम्स बढ़ाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो नगर निगम ईएसएल के रिस्क और कॉस्ट पे अतिरिक्त टीमें लगाने की कार्रवाई भी करेगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में एक बैठक कर आगामी 14 मार्च को सचिवालय घेराव करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान की उत्तराखंड सरकार में किसानों की अनदेखी हुई है। लंबे समय से प्रदेश का किसान गन्ना मूल्य बढ़ाने की लगातार सरकार से मांग कर रहा था, जिसकी प्रदेश सरकार ने सुध तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में किसानों को ध्यान रखते हुए किसानों के बिजली के बिल को माफ कर दिया। इसके साथ ही फ्री बिजली देने की घोषणा भी की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देहरादून में 14 मार्च को वो वर्तमान सरकार का घेराव करेंगे, उनका सत्र नहीं चलने देंगे।
आप बोलना शुरू करो। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी कोर कमेटी से सलाह मशवरा कर हम 14 तारीख को 14 तारीख को देहरादून में वर्तमान सरकार का घेराव करेंगे और उनका सत्र नहीं चलने देंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद होगा और उस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम भारतीय किसान यूनियन का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता 14 तारीख में करेगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश है पड़ोसी राज्य, उसमें बिजली का बिल माफ़ कर दिया और कनेक्शन फ्री कर दिए बिजली के किसानों के लिए। दूसरा, कर्ज माफ़ी हुई। यहाँ धामी सरकार ने कुछ भी किसानों के लिए अब तक नहीं किया और अगर ये नहीं करते कुछ भी हमारे लिए तो हम 14 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और जब तक हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे हमें अपने आहुति भी देनी पड़ जाए, वहाँ हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल हम अपने किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की हमारी मांगे 5 सूत्री है, हम आपको देंगे इसे। इन मांगों पर अडित रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लग जाए, हमें जेल में डाल दे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, हम देहरादून से बिना कुछ लिए वापस नहीं आएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लक्सर से हमारे संवाददाता फिरोज अहमद। फिरोज, भाकियू क्रांति राजनीतिक के कार्यकर्ता गन्ना मूल्य की सरकार से जो मांग कर रहे हैं, बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल बता दूं, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में एक बैठक कर आगामी 14 मार्च में सचिवालय घेराव करने की चेतावनी दी है। उनकी मांग थी कि वो लगातार काफी समय से जो किसानों का गन्ना मूल्य है उसकी मांग को लेकर मांग करते आ रहे थे बढ़ाने की 400 रुपए क्विंटल की, लेकिन उनकी सरकार द्वारा कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसको लेकर उनमें काफी आक्रोश है और वो सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद फिरोज। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आजकल मोहान से भतरोज खान की और पन्नू खंड तक हॉट मिक्स डामरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें मरचुला से मोहान होते हुए वर्किंग साइट पर डंपरों द्वारा डामर सामग्री ले जाई जा रही है। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर डामर सामग्री ले जाने वाले वाहन ओवरलोडिंग के साथ चल रहे हैं। ओवरलोड वाहन सरेआम बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन पर परिवहन विभाग द्वारा कोई नकेल नहीं कसी जा रही, जबकि मोहान पर चेक पोस्ट होने के बाद भी पुलिस की आंखों के सामने दौड़ते ये ओवरलोड वाहन लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। संदीप वर्मा का कहना है कि ओवरलोडिंग का मामला संज्ञान में आने के बाद हमारे द्वारा टीम को मौके पर भेजा जाएगा और चेकिंग की जाएगी। यदि ओवरलोडिंग वाहन पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाएगी। और लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, परसों भी वहाँ चेकिंग की गई है, ओवरलोड के चालान भी किए गए हैं उस रोड पे टिकुली में, और प्रतिदिन ही जाया जा रहा है वहाँ। मतलब पूरी चेकिंग तो प्रतिदिन हो रही है और रामनगर से टिकुली और मोहान वाली रोड पे भी हफ्ते में 3 दिन चेकिंग अवश्य की जाती है। तो बता रहा हूँ कि हमारा चाहे वो कोई भी वाहन हो, चाहे वो आपका खनन का वाहन हो या चाहे वो रोड बनाने वाले वाहन हो, सभी वाहनों में अगर ओवरलोड किसी में भी मिलता है तो। उत्तराखंड के डोईवाला में गन्ना किसानों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पहुंचे और गन्ने के खेत में गन्ने काटकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि गन्ना लेने के बाद प्रशासन और सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित किया, लेकिन 1 रुपए की भी बढ़ोतरी न किए जाने से किसान बेहद निराश है। गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे बजट सत्र में कांग्रेस सहित विपक्ष की पार्टियां किसानों की आवाज बंद कर सदन में सरकार को घेरेंगी और सरकार से मांग करेंगी कि गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 400 रुपए किया जाए। सत्र चलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस और विपक्ष चीनी के खरीद मूल्य को, गन्ने के खरीद मूल्य को बढ़ाने को लेकर के लड़ाई लड़ेगा।
और इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों के, उसके भुगतान की लड़ाई भी लड़ेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष यादव। आशीष, जो गन्ना किसानों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पहुंचे हैं और गन्ने के खेत में मतलब गन्ना का जो मूल्य को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस भी अब इस पर सरकार पर धावा बोल रही है और घेराव करने की बात कर रही है सदन में, तो क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, बताना चाहूंगा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि इस बार बजट जो गैरसैंण में सत्र चलने वाला है उसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो है वो किसानों की समस्या को और गन्ने के मूल्य को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। कल अचानक हरीश रावत जी यहाँ डोयाला पहुंचे और उन्होंने एक अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। खेत में गन्ना काट करके जो है उन्होंने विरोध दर्ज कराया। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद आशीष। जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। जयपुर से जहां भाजपा कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, किरोड़ी लाल मीणा प्रकरण में भाजपा का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।